Good morning, students. Today we will study the chapter number 4. The name of this chapter is The Nightingale and the Glowworm. This chapter is written by William Cowper. Who was William Cowper? William Cowper was an English poet who was born on 26 November 1731 and died on 25th April 1800. William Cowper mostly wrote about everyday life. अक्सर वो everyday life के ऊपर ही लिखते थे and scenes of the English countryside, और हमेशा अपनी पोएम में जो इंग्लिश के कंट्री साइड्स थे यानी जो रूरल एरियाज़ थे उनकी एक छाप डालते थे. In 1773, Cooper began to write religious hymns. Cooper ने religious hymns लिखे थे 1773 में. religious hymn धार्मिक गीत लिखे थे. Some of his popular hymns, और उनके कुछ popular hymns हैं like the Spirit breathes upon the word and what various hindrances we meet. ये उनकी बहुत ही famous hymns रहे हैं, बहुत ही famous गीत रहे हैं उनके. His poem, उनकी poem जिसका नाम है Light Spinning Out of Darkness, gave the English language the idioms. की इस पोएम ने, कौन सी पोएम ने? द नेम ऑफ दिस पोएम इज लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस. इस पोएम ने इंग्लिश लैंग्वेज को इडियम्स दिए हैं. इडियम्स मुहावरे. लाइक जैसे कि गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे. द नाइटिंगेल एंड द ग्लोवर्म. नाइटिंगेल और ग्लोवर्म जो इनकी पोएम है, इट वॉज पब्लिश्ड ऑन 31 मार्च 1832 इन पेनी मैगजीन. पेनी मैगजीन में इसको पब्लिश किया गया था. और कूपर मोस्टली रोट ऑन नेचर एंड गॉड. कूपर अक्सर नेचर और गॉड के ऊपर ही लिखते थे. तो बोर्न इन द पिक्चरेस्क बर्कमस्टेड. इनका जन्म बर्कमस्टेड नाम एक जगह पर हुआ था. ही वॉज ऑलवेज क्लोज टू नेचर. वे शुरू से ही नेचर के बहुत करीब रहते थे. इन दिस पोएम ही वॉज शोन एन एनकाउंटर. इस पोएम में उन्होंने एक एनकाउंटर मुठभेड़, एक मुठभेड़ दिखाई है. किसके बीच में दिखाई है? नाइटिंगेल एंड ग्लोवर्म के बीच में. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट द पोएम. द नाइटिंगेल एंड द ग्लोवर्म. A nightingale that all day long had cheered the village with his song, not yet at eve his note suspended, nor yet when eventide was ended. A nightingale. नाइटिंगेल कौन है? एक बुलबुल का नाम है. नाइटिंगेल एक बर्ड है. That all day long, जो पूरे दिन सुबह से शाम तक, रात तक, पूरे दिन अपने गाने को गाती रहती है. हैड चीयर्ड द विलेज विद हिज सॉन्ग. और अपने गाने से जो गांव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनको चीयर अप करती रहती है, उनको खुश करती रहती है. नोर येट एट ईव हैज़ नोट सस्पेंडेड. और जब तक शाम नहीं हो जाती, शाम के समय तक, यानी इनफैक्ट जब तक शाम पूरी तरह से नहीं हो जाती है, यह अपना गाना नहीं रोकती है. NOTE नोट, यहाँ पर जो नोट वर्ड है इसका मीनिंग है सॉन्ग, और सस्पेंडेड का मीनिंग है यहाँ पर स्टॉप्ड. तो रात तक, शाम तक वो अपने गाने को नहीं रोकती है, वह लगातार अपने गाने को पूरे दिन गाती रहती है. नॉर येट व्हेन इवेंटाइड वॉज एंडेड. और जब तक पूरी तरह से रात नहीं हो जाती है, दिन जो है वो पूरी तरह से रात में नहीं चेंज हो जाता है, तब तक वो अपना गाना नहीं रोकती है. Began to feel as well he might the keen demands of appetite. अब रात हो गई है, नाइटिंगेल ने अपना गाना गाना भी बंद कर दिया है, और नाइटिंगेल जो बुलबुल है वो महसूस करना शुरू करती है एज वेल ही नाइट. जैसे ही वो जितना ज़्यादा वो कर सकती थी उतना ज़्यादा वो महसूस कर रही थी. द कीन डिमांड ऑफ एपेटाइट. अब उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, वो भूख की डिमांड कर रही थी, उसे खाने के लिए कुछ चाहिए था. आई थिंक क्लियर हुआ है. तो स्टूडेंट्स, इन लाइन्स में पोएट ये कहना चाहता है
In this stanza, the poet describes how a nightingale had been singing all day, कि किस प्रकार जो नाइटिंगेल है वो पूरे दिन किस प्रकार गाती रहती है, and had cheered up all the inhabitants of a nearby village, और गाँव के आसपास में रहने वाले inhabitant मतलब होते हैं जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको cheer up करती है. In the process, when evening come, जब शाम हो जाती है, the nightingale had still not stopped singing, तब भी वो अपना गाना नहीं रोकती है. However, around the time, लेकिन क्या हो रहा है किंतु इसी बीच, that evening fell away into night, जब शाम पूरी तरह से रात में पलट जाती है. However, around the time that evening fell away into the night, the nightingale began to feel the pangs of hunger. The pangs of hunger यानी भूख की बहुत ही ज़्यादा लालसा उसके अंदर उठ जाती है. आगे देखते हैं. When looking eagerly around, he spied far off upon the ground. When looking eagerly around, और जब वह चारों तरफ बड़ी उत्सुकता के साथ देख रही है, ढूंढ रही है, he spied, वह अपनी नज़र दौड़ाती है, far off upon the ground, ज़मीन के ऊपर चारों ओर अपनी नज़रों को दौड़ाती है. something shining in the dark, तभी उसे कुछ चमकता हुआ सा दिखाई देता है अंधेरे में. and knew the glowworm by his spark, और वो अपनी पहली ही दृष्टि में समझ जाती है कि ये क्या है, यह एक ग्लूवॉर्म है, एक जुगनू है. he stooping down from hawthorn tree, और वो हॉथॉर्न की टॉप से, जो हॉथॉर्न एक पेड़ का नाम है, एक ट्री का नाम है जिसे हम नागफनी भी बोलते हैं, तो उस नागफनी के टॉप से वो उस कीड़े को, उस जुगनू को झपटने के लिए सीधा नीचे की तरफ उड़ती है. तो इन दीज लाइन्स द पोएट्स वांट टू से दैट, क्या कहना चाहता है पोएट इन लाइन्स में? पोएट कहना चाहता है जब द नाइटिंगेल बिगेन टू फील द पैंग्स ऑफ हंगर, सो द नाइटिंगेल स्टार्टेड लुकिंग अराउंड फॉर समथिंग टू फीस्ट ऑन. सडनली हिज आइज फेल अपॉन अ स्पार्क ऑन द ग्राउंड. द नाइटिंगेल न्यू एट वंस, वो तुरंत जान जाती है. क्या जान जाती है? दैट ही हैड साइटेड अ ग्लूवॉर्म, कि यह जो दृश्य मुझे दिख रहा है ना, कि ये ग्लूवॉर्म का दृश्य है. दैट ही हैड साइटेड अ ग्लूवॉर्म, इट लुक्ड डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हॉथर्न. हॉथर्न मैंने भी आपको क्लियर किया था, हॉथर्न इज द ट्री ऑफ नागफनी. तो वो नागफनी के पेड़ की टॉप से नीचे की तरफ उड़ती है, ऑन विच इट वॉज पर्च्ड एंड मेड अप इट्स माइंड टू गोबल अप द ग्लूवॉर्म इन वन गो. क्यों उड़ती है? ताकि वो उस ग्लूवॉर्म को निगल सके. क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. He thought to put up him in his crop. उसने सोचा, किसने? बुलबुल ने सोचा, to put him, कि उसको वो उठा लेगी, in his crop, अपने और अपने गले के अंदर डाल लेगी. यहाँ पे जो crop का मीनिंग है यहाँ बुलबुल के गले से है. The worm aware of his intent, और जो वो worm था, जो ग्लूवॉर्म था, वो इंटेंट बुलबुल के इरादों से, इंटेंट मीन्स इरादे, उसके इरादों से अवेयर था. Harangued him thus right eloquent. Harangued क्या होता है? कि किसी को कोई भी गलत काम करने से रोकना. ठीक है. Harangued him, तभी कुछ कहकर ग्लूवॉर्म उसको किसको? बुलबुल को रोक देता है. thus right eloquent, कि और अपने विचारों को, सही बातों को उसके सामने एक्सप्रेस करता है. Did you admire my lamp? जुगनू पूछता है, क्या पूछता है? क्या तुम मेरे दीपक से प्रशंसनीय हो? एडमायर हो, एडमायर मीन्स प्रशंसा करती हो. क्या तुम मेरे दीपक की तुमने कभी प्रशंसा की है? यानी जो मेरे अंदर से लाइट निकलती है, उस लाइट की क्या तुमने कभी प्रशंसा की है? क्वॉथी, वह उससे पूछता है, डिसलाइक आस्किंग करता है, उससे पूछता है. एज मच एज आई योर मिन्स्ट्रेसली, इतना ज़्यादा जितना कि मैं तुम्हारे गाने की प्रशंसा करता हूँ. क्या तुमने कभी मेरे दीपक की प्रशंसा की है? यू वुड अबाउट टू डू मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत काम करने से, अबहॉर मीन्स होता है डिसलाइक, गलत काम करने के लिए नापसंद करोगी. एज मच एज आई टू स्पॉइल योर सॉन्ग, अगर मैं तुम्हारे गाने को स्पॉइल करूँ तो, अगर मैं तुम्हारे गाने को स्पॉइल करूँगी तो तुम ऐसा करने से मुझसे घृणा करोगी तुम.
फॉर इट वॉज द तो यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहता है, देखो बेटा एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इन दिस लाइन में पोइट्स व्हाट डिड वांट टू से। द पोइट वांट टू से दैट बाय दिस टाइम, इसी समय जब नाइटिंगेल उसके ऊपर झपटने के लिए आ रही है, उसको गॉबिंग करने के लिए आ रही है, तो क्या कहता है यहाँ पर ग्लूवॉर्म, द ग्लूवॉर्म हैड आल्सो बिकम अवेयर ऑफ द नाइटिंगेल्स प्रेजेंस। वो नाइटिंगेल की उपस्थिति से बिल्कुल अवेयर था, है ना। जो ग्लूवॉर्म था वो बिल्कुल अवेयर था। ग्लूवॉर्म हैड आल्सो अवेयर, ग्लूवॉर्म भी पूरी तरह से अवेयर था ऑफ द नाइटिंगेल्स प्रेजेंस, नाइटिंगेल की उपस्थिति से, एंड इट कुड सेंस दैट द नाइटिंगेल वॉज अबाउट टू ईट इट। और उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि जो नाइटिंगेल है ना वो उसको खाने वाली है ना। फिर से सुन लीजिए, By this time the glowworm had also become aware, ग्लूवॉर्म भी बिल्कुल अवेयर हो गया था, had also become aware of the nightingale's presence, नाइटिंगेल की उपस्थिति से, and it could sense, और एक उसके अंदर एक सेंस आ गया था दैट कि उसके अंदर से आवाज़ आ गई थी कि the nightingale was about to eat up, कि नाइटिंगेल उसे खाने वाली है। इन एन अटैम्प्ट टू सेव इट्स ओन लाइफ, अब अपने जीवन को बचाने के लिए ग्लूवॉर्म ने प्रयास किया। इस प्रयास में द ग्लूवॉर्म बिगेन टू लेक्चर द नाइटिंगेल, तो वो नाइटिंगेल को लेक्चर देना शुरू कर देता है। वो क्या लेक्चर दे रहा है अभी हमने पढ़ा ही था। वो क्या कह रहा था, द ग्लूवॉर्म सेड, क्या कहा ग्लूवॉर्म ने, ग्लूवॉर्म कहता है कि द ग्लूवॉर्म आस्क्ड द नाइटिंगेल वेदर इट लाइक द वे और द बॉडी ऑफ द ग्लूवॉर्म, क्या वो ग्लूवॉर्म की जो बॉडी है उसको इस तरह से देखना पसंद करती है। द ग्लूवॉर्म आस्क्ड द नाइटिंगेल, द ग्लूवॉर्म आस्क्ड द क्वेश्चंस टू द नाइटिंगेल वेदर इट लाइक द वे द बॉडी ऑफ द ग्लूवॉर्म इज पार्क्ड। In addition to this, the glowworm also praised the nightingale singing, और जब वो उसे ये क्वेश्चन पुटअप करता है कि डिड यू लाइक माई बॉडी एज अ स्पार्कलेट, जैसे कि मेरी चमकती हुई बॉडी है जिसको तुम पसंद करती हो या नहीं करती हो, तो अपने इसी लेक्चर के साथ, अपनी इसी स्पीच के साथ वो ये भी जोड़ देता है कि मैं जिस प्रकार तुम्हारे गाने की प्रशंसा करता हूँ, क्या तुम भी मेरी बॉडी की प्रशंसा करती हो। इन एडिशन टू दिस द ग्लूवॉर्म आल्सो प्रेज्ड द नाइटिंगेल्स सिंगिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। फॉर इट वॉज द सेल्फ सेम पावर डिवाइन, इसी पर ग्लूवॉर्म ये भी बताता है कि हम दोनों के पास अपनी अपनी पावर हैं डिवाइन, जो हमें गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा दी गई हैं। टॉट यू टू सिंग, तुम्हें तो गाना सिखाया, एंड मी टू शाइन, और भगवान ने मुझे चमकना सिखाया है। दैट यू विद म्यूज़िक, तुम म्यूज़िक के साथ रहते हो, आई विद लाइट, और मैं रोशनी के साथ रहता हूँ। माइट ब्यूटी एंड चीयर द नाइट, और हम दोनों मिलकर इस रात को ब्यूटीफुल और प्रसन्न बनाते हैं। द सॉन्गस्टर heard his short oration, अब जो सॉन्गस्टर हैं उन्होंने इसके छोटे से नरेशन को सुना, छोटे से स्पीच को सुना, एंड वॉबलिंग आउट हिज अप्रोप्रिएशन, वॉबलिंग क्या होता है, वॉबलिंग भी गाना गाना ही होता है, और अप्रोबेशंस क्या होते हैं, एग्रीमेंट और अप्रूवल, यानी उसकी जो स्पीच थी, यानी जो ग्लूवॉर्म ने कही थी उसकी स्पीच से सहमत होना, है ना। एंड वॉबलिंग आउट हिज अप्रोप्रिएशंस, और उसके एग्रीमेंट से वो सहमत थे। रियलाइज्ड हिम, उसको रियलाइज़ कराया, एज माई स्टोरी टेल्स, जैसे कि मैंने अपनी कहानी में बताता हूँ। एंड फाउंड आ सपर समवेयर एल्स, और दोनों ही अपने अपने सपर को, अपने अपने डिनर को ढूंढने के लिए कहीं और चली जाती है। जो बुलबुल है वो अपने सपर को ढूंढने के लिए कहीं और चली जाती है। ओके, तो इन दीज लाइन्स द पोएट्स वांट टू से, इन लाइनों में पोएट ये कहना चाहता है, क्या बताया था कि ग्लूवॉर्म ने नाइटिंगेल को बताया कि हम दोनों के पास भगवान ने अलग अलग पावर दी हैं, मेरे अंदर चमकने की पावर है और तुम्हारे अंदर म्यूज़िक को गाने की पावर है ना। तो यहाँ पर हम कैसे कहेंगे लाइन्स को, देन द ग्लूवॉर्म टोल्ड द नाइटिंगेल दैट इट वुड हेट टू पुट एन एंड टू द नाइटिंगेल सॉन्ग्स, एंड कन्वर्सली द नाइटिंगेल शुड नॉट हार्म हिज ग्लोविंग बॉडी एट आइदर, है ना। और इसके बदले में क्या है कि नाइटिंगेल उसकी चमकती हुई बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
द रीज़न फॉर दिस म्यूचुअल रेस्पेक्ट, और इस जो एक म्यूचुअल जो रेस्पेक्ट है हम दोनों के बीच, जो ये नश्वर आदर है हम दोनों के बीच, इज़ दैट द सेम गॉड हैड क्रिएटेड, भगवान ने हम दोनों के अंदर क्रिएट किया है बोथ द ग्लूवॉर्म एंड द नाइटिंगेल, दोनों के अंदर ही सेम क्रिएट किया है, एंड एंडोड ईच विद देयर यूनिक एबिलिटी, वो अपनी अपनी यूनिक एबिलिटी को उनका यूज़ करते हैं। द गॉड हु हैड टॉट द नाइटिंगेल टू सिंग एंड आल्सो टॉट द ग्लूवॉर्म टू shine. This very God had provided each of them with such a special talent that they might spread beauty and cheer in the world. After hearing this speech, the nightingale also agreed with the points made by the glowworm. glowworm के द्वारा जितने भी points explain किए गए थे उनसे नाइटिंगेल जो थी वो असहमत हो गई थी, एग्री हो गई थी. As a result, it let the glowworm go and had something else for supper. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय. आशा है आपको समझ आई होगी. ओके, गुड बाय.